हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर शाह और हम लोग अभी ये जो रिसेशन टाइम है ये आप समझ लीजिए बैड टाइम चल रहा है, जिसमें ट्रांजिट टाइम फिक्स नहीं है। तो इसमें हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है बहुत। और हमने इसके लिए थोड़ा R&D किया है ना। हमने पूछा क्या हो गया भाई प्रॉब्लम, तो लोगों ने बोला सर सेल्स बहुत डिप है। तो फिर मैंने डिप को थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन किया। डिप का मतलब क्या, ये डिप मतलब डिप इन सेल्स है ना, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। लेकिन फिर मैंने देखा कि इसके लिए और क्या कर सकते हैं हम। तो डिप मतलब डिसिप्लिन रहो, आई से मतलब इन्वेस्टमेंट करो है ना, और इन्वेस्टिगेशन करो, और पी से पेशेंस रखो। तो ये हमने तीनों चीज़ें की। उसके बाद हमें नए प्रोडक्ट्स मिले। नए प्रोडक्ट्स मिलने के बाद हमने नया इनोवेशन किया, कस्टमर से बात किया, उनको समझाया कि भाई क्या है और क्यों है। कैरोगेटेड पेपर बड़े आराम से मिल जाता है, ठीक है। अब आप कॉस्टिंग वाइज देखिए, कैरोगेटेड पेपर एक 20 फीट के कंटेनर में लगभग 55 किलो 55 किलो लगता है, ठीक है। जबकि यही चीज़ आपका क्राफ्ट पेपर में है ना, जो है लगभग आपका 7 किलो में हो जाएगा, ठीक है। कॉस्टिंग वाइज देखेंगे तो इससे वो आधा है, लगाना इजी है, पेपर का मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन रेट वो भी बेटर है। एंड जो है इसके साथ साथ हम लोग सेकेंड प्रोटेक्शन लेवल जो है सिलिकॉन मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट्स भी दे रहे हैं, ताकि जो कंटेनर रेन फिनोमिनल होता है, मैं कंटेनर रेन के बारे में बता देता हूँ। दिन के टेम्परेचर में यहाँ पे 50 के ऊपर चले आता है। नॉर्मली लोग ऐसा बोलते हैं कि 70 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, और रात में टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री के आसपास आता है। तो जो इतना जो डिफरेंस है, जिसकी वजह से मॉइस्चर बहुत हैवी क्वांटिटी में अंदर आता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट्स हम लोग इसमें 10 किलो डाल रहे हैं, ताकि जो है कि अंदर जो फ्री फ्लोइंग मॉइस्चर है वो पूरा कंट्रोल रहे। और नीचे के लिए जो है, जो ग्राउंड में, क्योंकि इसमें चेस्ट बोर्ड और बाकी चीज़ें नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग ने ये देखिए, जो चेस्ट बोर्ड नहीं रहता है नीचे, जो प्लेन रहता है, पानी ड्रिपिंग रहेगा। ये जो क्राफ्ट पेपर को अंदर डालने के लिए चिपकाने से काम नहीं चलेगा। ऊपर देखिए हुक्स हैं, तो ये लोग जिग जैग करके ये लोग पूरा इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखिए पूरा जो है ये 20 फीट के कंटेनर में 1 2 3 4 5, एक तरफ 5 है, दूसरी तरफ 5 है, साइड में 1 2 3 4, नीचे भी है, नीचे भी 4 है। तो इस तरीके से रस्सी से पहले सपोर्ट बनाइए और उसके बाद क्राफ्ट पेपर को डालिए। तो क्राफ्ट पेपर हो या कैरोगेशन पेपर हो, तो इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो रस्सी यूज़ कर रहे हैं, ये रस्सी है, नायलॉन का रस्सी है, जिसमें एक 20 फीट को कंटेनर करने के लिए 1.5 से 2 किलो रस्सी इसमें लगता है। तो ये मतलब सेफर साइड 2 किलो सफिशिएंट है, मजबूत है, ठीक है ना, कि पानी का वो लोड संभाल ले ऐसा करके। बहुत बढ़िया। सूरन पैक हो रहा है, और ये जो मटेरियल आया है साउथ से आया है, और उसको ये लोग यहीं पे सेग्रीगेट करके, यार ये देखिए वेट हो रहा है, और वेट करके लोग बैठे 8 किलो पैक हो रहा है। 8 किलो पैक होने के बाद ये देखिए लगाने का तरीका है, ये पूरा यहाँ पे पूरा सूरन, और यहाँ पे प्रोटेक्शन सिलिकॉन मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट्स। ये 20 फीट के कंटेनर में 10 यहाँ पे पोल्स लगा रखे हैं। तो यहाँ पे ना अंदर चला गया, बाकी ऊपर देखिए यहाँ पे ना जैसा हो जाएगा वो हिसाब से फिर ये लग जाएगा। यहाँ पर भी है, 2 और है। तो ये है पूरा, ये देखो क्राफ्ट पेपर को ये लोग कंटेनर में सेट कर रहे हैं। सो जस्ट मेजरिंग एंड cutting for fixing the paper. Just roll out and produce. वो 52 इंच उसका हाइट है एंड 3.5 फीट उसका ब्रेथ है। तो ऐसा करके ये कितना लगता है, 19 ना, 19 लगता है कंटेनर में, 20 फीट के कंटेनर में। तो ये ऐसा पूरा लगा के तभी जाके ये पूरा काम 92 इंच 72 नहीं 92 इंच 92 इंच हाइट, और उसका चौड़ाई 3.5 फीट, ठीक है, परफेक्ट है ना। साइड ऑल द वॉल्स अब ये लोग लगा रहे हैं, एक बैरियर है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट वॉल के टच में नहीं आए। तो दिस इज हिसाब से लगाया, पूरा बनाया वही हिसाब से तो पूरा कर रहे हैं। फिर बाद में जब लोडिंग करने जाएंगे उस समय ये पैलेट नीचे 16 पैलेट है, उसको लोड करेंगे।
कर रहे हैं। तो ये फ्लोर पे डालने के लिए ये लोग पहले डालते हैं ताकि नीचे हवा भी ना रहे और जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो नीचे ही रहे। ठीक है, दीवार में लगाने के लिए ये ऐसा ये लोग लकड़ी का कच्चा ही लकड़ी का ये लोग बनाते हैं। ये 16 पीस है ये। ठीक है, इसका ये ये 18 पीस है और ये पैलेट 16 है और ये जाली 18। ये इसका लंबाई कितना है इसका? 6 फीट है। 6 फीट बाई 4 फीट है ना, 6 बाई 4 का ये फीट ऐसा ये लगाते हैं। उसके बाद फिर ये मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है ना, ये देखिए ऊपर भी टाइट कर रहे हैं लोग। तो पूरा टाइट करके ऊपर फिट किया ताकि ऊपर से कंटेनर रेन ड्रॉप्स नहीं हो। तो ये है पूरी कहानी। मैं आपको जो ये इसके जो लेबर्स एक्सपर्ट लेबर्स हैं उनका भी आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा और मटेरियल का कितना कॉस्टिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा आपको। जो रूफ से जो पानी टपकेगा उसको बचाने के लिए ये देखो पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। सो इट बिकम ए कॉस्टली अफेयर है ना। तो उसको ये देखिए पूरा ये लगा रहे हैं और इस तरीके से पूरा ये काम करेंगे तो ही जाके ये मामला रुकेगा। तो ये है पूरा प्रोसेस कंटेनर रेल को रोकने का, है ना। सो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि कैरोगेटेड पेपर के अलावा आप प्लीज़ ट्राई कीजिए क्राफ्ट पेपर, जिसका रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेटर है। तो दे एग्रीड। तो एक कंटेनर में क्राफ्ट पेपर के हिसाब से कैरोगेटेड पेपर के हिसाब से चल रहा है और जो दूसरा कंटेनर करेंगे उसमें ये लोग इसे करेंगे जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट्स क्राफ्ट पेपर से। करने के बाद अभी रस्सी को टाइट कर रहे हैं ताकि वो परफेक्ट ऊपर मजबूती से खड़ा रहे वो, है ना। बहुत बढ़िया शानदार काम है। यहाँ पे इब्राहिम भाई हैं जो ये करते हैं, उनके पास पूरी टीम है कंटेनर को फिट करने के लिए। सो इनका काम है रूफ को कंट्रोल करना, वॉल्स, है ना, और ये क्राफ्ट पेपर या कैरोगेट पेपर जो भी है उसको लगाना, टाइट करना, है ना। ये सब सारी चीज़ें आती है स्कोप ऑफ वर्क में, वो भी मैं आपको लिख के देता हूँ। बच्चे हैं मार्केट में क्योंकि जो वॉर की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम लंबा हो गया और अनसर्टेनिटी है। सो नाउ दे आर प्लानिंग फॉर 1 मंथ लॉजिस्टिक टाइम फ्रॉम इंडिया टू गल्फ कंट्री। तो अभी क्या हो रहा है कि ये लोग अभी तक है ना क्राफ्ट पेपर यूज़ कर रहे थे। वो क्राफ्ट पेपर जो यूज़ कर रहे हैं तो क्राफ्ट पेपर का जो वॉल में लगाते हैं क्राफ्ट पेपर, इस तरीके से क्राफ्ट पेपर लगाते हैं और उसको रस्सी से बांधते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। तो क्राफ्ट पेपर में और उसमें जो फ़र्क है मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक 20 फीट के कंटेनर के लिए इन लोगों को लगभग 50 से 52 किलो का ये वेट इनको पूरा लगता है। और इसके साथ में हम लोग है ना जो है ये जो प्योर क्राफ्ट पेपर जो यूज़ कर रहे हैं, इसका जो हाइट है वो 7.5 फीट है। जो कंटेनर का जो हाइट है ना, देखिए कंटेनर का जो हाइट है ना, जो वॉल का वही हाइट का हमारे पास ये क्राफ्ट पेपर है। और ये जो पूरा लेंथ है इसका वो है 140 फीट, 140 फीट एंड 7.5 फीट हाइट है। और उसका टोटल वेट 14 किलो है और एक 14 किलो में ऑल द 4 वॉल्स और रूफ, है ना, ये कवर हो जाता है। तो दोनों के अभी आप बोलोगे कि ये क्यों और ये क्यों, तो क्राफ्ट पेपर का जो फंक्शन होता है वो है मेन है, ये है स्ट्रेंथ पैदा करता है जिससे कि कैरोगेटेड बॉक्स बनता है। इसका एब्जॉर्प्शन रेट कम है। उसका रीज़न क्या है कि जो कैरोगेशन पेपर है इसका काम है स्ट्रेंथ देना, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन करना नहीं है। ठीक है। और जही की बात क्राफ्ट पेपर है तो इसका काम है जो एब्जॉर्प्शन को बड़ा करना, स्ट्रेंथ देना नहीं है। तो ये जो पेपर जो है ये मतलब जो पानी वाटर लवर है, ये पानी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेकंड लेवल पे हम लोगों ने सिलिकेंट का मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें। ये एक 20 फीट का कंटेनर है, इसमें हम लोग 10 किलो यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से है ये पैक। क्या सूरन पैक कर रहे हैं ना, सूरन का पैक कर रहे हैं। तो सूरन को भी अपना मॉइस्चर होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखने के लिए इस तरीके से काम होता है।